हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूसचा चिन्ह घेऊया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर मौसम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सब भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु 3 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं और आज का 4था दिन है प्रभु। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं हमारे जीवन में कैसे विजय पाना है। पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कितने अच्छे से, कितने सरल तरीके से, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, अच्छे अच्छे गवाहियों द्वारा, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। जैसे जैसे आप हमें सिखा रहे हैं हम सीख रहे हैं प्रभु, और ये जो हम सीख रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं और हर पल आप हमें सिखा रहे हैं, और अभी भी आप हमें सिखाएंगे प्रभु। और जैसे हम सीखते हैं प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे परिवार में परिवर्तन आता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, मेरा एक सवाल है, क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न बोले, प्रसन्न ना, प्लीज, कैन आई प्लीज द लॉर्ड? हाउ कैन आई प्लीज द लॉर्ड? काय मी परमेश्वरला प्रसन्न करू शकतो? का प्रभू, का आमचा परमेश्वर जे आहे तो प्रसन्न होते? आणि प्रसन्न होतं कसं होतं? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आम्ही जाऊया नीतिवचन मध्ये, प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र, नीति वचन हिंदी में प्रोवर्ब्स 16 वर्स नंबर 7, नीति वचन 16 वाक्य 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उससे पहले मैं एक गवाही देता हूँ। कल हमारी जो बहन है उनका वो मुझसे बात करने के लिए आई, और उनकी आत्या जो नन है, आत्या है ना, वो आत्या उनकी नन है। किधर वो? सिल्वासा में ना, कुठे आहे ते? सिल्वासा कुठे आहे ना, धानू सिल्वासा, तलासी में वो नन है, वो प्रिंसिपल है, स्कूल में प्रिंसिपल है। और उनका बीमार है, उनके पैर में कुछ दर्द था, पैर में काफ़ी साल से दर्द था। तो बहन आई, उसके बच्चे के साथ आई, और उन्होंने कहा क्या हमारी जो नन है, बहन है, उसके पैर में काफ़ी सालों से जोड़ों में दर्द है, काफ़ी साल से दर्द है, क्या ब्रदर आप बात कर सकते हैं उनसे? तो बोला क्यों नहीं, मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री था तभी। तो उन्होंने उनका नंबर दिया, डायल कर दिया और मुझसे बात करवाया। तो मैंने बात किया, तो उस समय में वो बिजी था, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स चल रहा है उसके स्कूल में। तो जिस दिन स्पोर्ट्स होता है स्कूल के अंदर, तो उस दिन बहुत बहुत काम होता है ना, बहुत भागदौड़ होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उनसे मैं बात करते हुए बोले मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सिस्टर आपके बताया मुझे, क्या आपके नीस ने बताया क्या मुझे आपको बीमारी है, आपके पैर में, शरीर में दर्द है। हाँ बोला, हाँ मुझे दर्द है और मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैं बोला मैं प्रार्थना करूँगा, तो पर मैं आपको वचन दूंगा। हालेलुया। तो बोले 2 मिनट दीजिए ना, दे दो कि मैं जाऊं ऑफिस में,
जाके मुझे, क्योंकि मैं बाहर हूँ, 2 मिनट में मैं जाके वो मैं वचन लिख लूँगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऑफिस पहुँच गई और फिर मैंने उनको वचन दिया, 2 वचन दिया। एक तो साम्स 22:14 ना, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता बोलता है ना, 22 अध्याय 22 वाक्य 14, प्रोवर्ब्स 22:14, सॉरी प्रोवर्ब्स, साम्स 22:14 सॉरी साम्स 22:14। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसके दर्द के कारण मेरे शरीर से जो दर्द है वो निकल गया। मैंने उनसे वैसा बात किया। फिर उनको और एक और वचन दिया मैंने, 1 कोरिन्थ 12:27 दिया। और मैंने उनको समझाया कि ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का शरीर है और बीमारी को, जोड़ों के दर्द को उन पर कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने लिख दिया और मैंने उनसे कहा एक काम कर लो सिस्टर, ये आप पढ़ो, ये आप बार बार पढ़ो और एक 6-7 बजे जब हमारा ब्रेक होता है, 5 से 7 बजे के आसपास का ब्रेक है, तभी आप मुझे कॉल करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उनका फ़ोन आया शाम को, तो शाम को फ़ोन आने से मैंने उनसे पूछा, सिस्टर क्या आपने ये वचन पढ़ा? तो बोला ब्रदर फ्रैंकली मेरे पास समय नहीं था क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे था तो मैं पढ़ नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा सिस्टर अभी आप फ्री हो क्या? तो बोले हाँ मैं फ्री हूँ, अभी मैं बात कर सकती हूँ आपसे। तो मैंने उनको वचन लेने को बोला बाइबल से, और बाइबल से वो वचन रिफ़र किया उन्होंने, दोनों भी वचन उनको समझाया। और मैंने उससे थोड़ी देर तक मैं वो वचन बोलने लगाया उनको, और फिर मैंने उनके ऊपर प्रार्थना किया। बोले तो दुष्ट आत्मा जो जोड़ों का दर्द का आत्मा था, जो दुष्ट आत्मा, उसके ऊपर अधिकार लिया और उसको श्राप दिया। और मैंने उनको कहा कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आप चलो चल के देखो। जब प्रार्थना हुआ तो वो चलने लगे, बोलते ब्रदर मेरा पैर से जो दर्द था कितने सालों से था वो कम हो गया है, निकल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो वचन मैंने आपको दिया है ये वचन आप लो और ये हर पल बोलते रहो। और मेरा नंबर भी दिया मैंने उनको, मैं बोला ऐसा कुछ रहेगा तो आप बात कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में अगर हम वचन लेते हैं और वचन का समझ लेते हैं, क्या हमारे जीवन में वचन के द्वारा चंगाई होती है? होती है कि नहीं होती है? क्या आपके जीवन में हुआ है क्या नहीं कुछ अच्छा? और ये कैसा हुआ है? वो वचन के द्वारा है। मैंने देखा अभी काफ़ी लोग अभी ये दोबारा आए यहाँ पर रिट्रीट को, बराबर है। तो अभी ये 1 महीने में आप जैसे आप आए हैं, जो वचन आपको मिला था वो वचन आप लोग ने लिया है क्या नहीं? और ये वचन आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं? तो ये वचन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं? मराठी हिंदी समझ आया क्या नाही? क्या मैं बोलू मराठी में? समजला? हा, ते आमची ताईच आत्या जे होती ते कुठे तलाशीला आहे, तिचं पायामध्ये दुख होती, तर तिने सांगितलं तुम्ही काय प्रार्थना करू शकता का? तर बोलला काय द्या तुम्ही, आम्ही बोलू त्यांच्याशी। तर मुलाने फोन लावलं, आम्ही त्याच्याशी बोललो आम्ही। प्रेज द लॉर्ड। तर बोलताना ती शाळेत प्रिन्सिपल आहे आणि प्रिन्सिपल आहे ते, आणि त्या काल त्यांच्या शाळेमध्ये स्पोर्ट्स डे होतं। स्पोर्ट्स डे म्हणजे एकदमच बिझी डे असतात, त्यांना वेळ नाही। तर मी त्यांना सांगितले तुम्ही वचन लिहू शकता का? तर बोला नाही मला नाही होणं, मी बाहेर आहे, मी आता 2-3 मिनिटांनी मी ऑफिस पोहोचणार, तिकडे मी लिहू शकतो। ते मग ऑफिसला गेले आणि मी तिला 2 वचन दिले, साम्स 22:14, भजन संहिता 22:14, स्तोत्र, ओके, स्तोत्र संहिता, भजन संहिता हिंदीमध्ये, स्तोत्र संहिता मराठीमध्ये, स्तोत्र संहिता 22:14 वचन आहे, 14 वाक्य 14। ते त्यांना सांगितलं, समजवलं मी काय आहे ते वचन। प्रभू येशूच्या हाडं, सर्व हाडं
सांध्यातून निघून गेले आहे आणि त्याच्या दुखेमुळे माझं शरीरचं दुःख निघून गेलं आहे. हालेलुया. आणि तिला अजून एक वचन दिलं, पहिला पत्र करंथियाचा अध्याय 12 वाक्य 27. आणि ते तिला समजवलं का हे शरीर माझा नाही आहे, हे शरीर परमेश्वरचा शरीर आहे आणि त्यामध्ये काही पण दुखडी, काही आजारपण टिकू शकत नाही. हालेलुया, हालेलुया. तर तिला सांगितलं की तुम्ही संध्याकाळी फोन करा. तर ती स्पोर्ट्स डे होतं, शाळेत आहे, प्रिन्सिपल म्हणजे बिझी डे. मग संध्याकाळी फोन केला तिने. तर मी तिला विचारलं काय तुम्ही ते वचन घेतलं? तर बोललं ब्रदर मला टाईम नाही भेटलं कारण आज बिझी डे होतं. तर तिच्या सांगते मी ते वचन घेतलं तिला आणि तिला परत समजवलं आणि तिला सांगायला लावलं. आणि त्यानंतर मी ते दुष्ट आत्माला बांधलं, तिला बोलायला लावलं आणि ते बांधलं. आणि थोड्या वेळाने ते तिचं पायाचं ते दुःख होतं, ते दर्द होतं, ते दुखणं होतं ते निघून गेलं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग तिला सांगितलं की ते वचन तुम्हाला ते 2 दिले आहे, तुम्ही परत दररोज बोलत राहा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर प्रभूने आम्हाला वचन दिले, एक खजाना आहे आमच्या जीवनात. आम्हाला तारण हाणायला तो ये वचन घ्यायला लागते. परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में हम चंगाई ला सकते हैं. ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति ला सकते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हाँ, तो ये नीति वचन में जाते हैं हम लोग. नीति वचन 16 वाक्य 7 पढ़ो तो. मैं इंग्लिश में पढ़ूं क्या? पहला प्रोवर्ब्स 16 वर्स नंबर 7, उसमें लिखा है व्हेन अ मैन्स वेज प्लीजेस द लॉर्ड, व्हेन अ मैन्स वेज प्लीजेस द लॉर्ड ही मेक्स इवन हिज एनिमीज टू बी एट पीस विथ हिम. हिंदी में कोई पढ़ सकता है और मराठी में? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है. वो दूसरा कोई हिंदी वर्जन है क्या आपके पास? प्रसन्न करता है लिखा है, क्योंकि ये भाव अलग हो जाता है और वर्ड दोनों शब्द में फर्क आ जाता है. मराठी में भी कोई पढ़ेगा? जब प्रभु मनुष्य के आचरण से प्रसन्न होता है. सब बोलिए, जब प्रभु मनुष्य के आचरण से प्रसन्न होता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उसके मित्र बना देता है. इंग्लिश में दिया, when a man's ways pleases the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Peace, peace बोला तो शांति, दुश्मनों के साथ शांति हो जाती. हालेलुया. अगर कोई तुम्हारे जीवन में कोई दुश्मन है, उनके साथ में शांति हो जाती है क्या? आसान है क्या? हालेलुया. मराठी मध्ये क्या कोणता वाचा? नीतिसूत्र 16 वाक्य 7. हां, मनुष्याचे मार्ग परमेश्वराला आवडेल म्हणजे तो शत्रू सहित त्यांच्याशी करावाच समेत पीस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इकडे प्रसन्न नाही लिहिलंय का? मराठीमध्ये काय लिहिलंय? समेट म्हणजे प्रसन्न आहे. मेल मिलाव वर्ड अलग हो जाता है. प्लीज, प्लीज. हा, आवडतात परमेश्वरला. हा, वेन अ मॅन्स वेज, तुम्ही आम्ही जे मार्गामध्ये चालतात, परमेश्वरला जे मार्ग आम्ही चालतात ते आवडतात. ते काय करतात? प्रभूला
प्रभू काय करताय ते तुमचा दुश्मनाचा पण तो जे दुश्मन आहे त्यामध्ये पण तुम्हाला शांती आणतोय. हालेलुया. शत्रूला मित्र बनत आहे. त्या शत्रूमध्ये पण शत्रू जे आहे तुम्हाला मारायला आले, घात करायला आला, नाश करायला, त्यामध्ये पण तुम्हाला शांती आणतोय. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्या जो दुश्मन है हमारे जीवन में, हालेलुया, अभी जो सांसारिक जीवन में जो जी रहे हैं लोग जो हमारे खिलाफ है, वो क्या हमारे साथ दोस्ती बनने के लिए तैयार रहते हैं क्या? दोस्त बनने के लिए ऐसा होता है क्या? आसान है क्या? आसान है? दोस्त, वो जो दुश्मन है उसका काम क्या है? जो आपका दुश्मन है वो क्या आपका अच्छा चाहता है क्या बुरा चाहता है? हाँ, बुरा चाहता है क्या? वो आपका नाश ही करना चाहता है. उसका काम क्या है? वो हर पल वो ध्यान देता है कि इसका कभी मैं नुकसान करूं, उसका पूरा परिवार का उसका नाश करूं. वही होता है क्या? नहीं. हालेलुया. हालेलुया. तो हमारे जीवन में दुश्मन है क्या? नहीं. हालेलुया. सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है. हालेलुया. हालेलुया. तो शैतान का काम क्या है? क्या है? नाश करना, घात करना और मारना. उसका काम ही है. उसको उसका राज्य बढ़ाना है. हालेलुया. हालेलुया. हम किसके बच्चे हैं? हम ईश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं. तो परमेश्वर के बच्चों का उसको जलन है, वो बहुत जलता है. उसके लिए उसको सहन नहीं होता है कि ये इसके बच्चों का, परमेश्वर का बच्चों का इतना अच्छा हुआ है. वो चाहता है कि उनका बुरा हो, उनका नाश हो. हालेलुया. हालेलुया. पर जब आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, जो शैतान है, जो दुश्मन है, क्या करता है? वो अपने को कुछ नहीं कर सकता. वो कभी आपको मार नहीं सकता या आपको घात नहीं कर पाएगा. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हिंदी में फिर से पढ़ना. हिंदी में वो जो दिया है 13 वचन है वो 16:7. जब प्रभु मनुष्य के आचरण से बोला, तो जब हमारे आचरण चलन से, जो हम मार्गदर्शन, जो हम चाल चलन या अपने जो मार्ग जो चलते हैं, जो अच्छे मार्ग में, जो प्रभु के दिए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं, हालेलुया, तो प्रभु क्या होता है? प्रसन्न होता है. क्या होता है? तो अगर कोई इंसान प्रसन्न होता है तो क्या हो जाएगा? अगर आपके ऊपर कोई बड़ा आदमी है, वो आपके ऊपर खुश होता है तो क्या होता है? अगर ये सिस्टर ऑफिस में, बराबर है, हाँ, इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, प्रभु के वचन के अनुसार काम कर रहा है, दिन रात उधर मेहनत करता है, ऑफिस में तरक्की ला रहे, उदाहरण दे रहा हूं. ओके. तो और ये बॉस उसको देख रहा है वहां पर. ओके. जो बॉस देख रहा है तो क्या करेगा? ध्यान रखेगा क्या? नहीं. उसको ऊपर रखेगा क्या? नहीं. मेरी जो बच्ची है जो काम कर रहे हैं उधर, जो मेरा जो स्टाफ है वो मेरा काम कर रहा है, उसके द्वारा मेरे कंपनी में तरक्की हो रहा है. हालेलुया. हालेलुया. जब साल भर का जब वो रिपोर्ट आता है उसके पास, तो देखता है, अरे इसने इतना धंधा लाया, बिजनेस किया, इसने मेरा कंपनी का कितना फायदा करा है, तो क्या वो बॉस प्रसन्न होता है क्या? नहीं. खुश होता है क्या? नहीं. हालेलुया. हालेलुया. तो खुश होता है तो क्या करता है बॉस? सीधा प्रमोशन देता है क्या डिमोशन देता है? हमारे जो संदीप भाई है ना, संदीप भाई है क्या? नहीं. उनके पास भी स्टाफ है. तो अभी संदीप भाई जो बॉस है, अगर उसके जो स्टाफ है, अगर उसके स्टाफ अच्छा काम करेगा तो संदीप भाई क्या ध्यान देंगे क्या? नहीं. और वो ध्यान देगा क्या? नहीं. ये वचन के अनुसार काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और काम करते हुए बहुत मेहनत कर रहा है. हालेलुया. हालेलुया. और मेरे कंपनी में तरक्की ला रहा है, वो व्यक्ति मेरे जीवन में तरक्की ला रहा है, मेरे कंपनी में तरक्की ला रहा है, तो उस पर ध्यान रहेगा क्या? नहीं. और जब वो देखता है कि वो लड़का बहुत मेहनत करता है, या वो लड़की जो है काम कर रही है वो मेहनत कर रहा है, तो उसके ऊपर नजर रहेगा क्या? नहीं. और जब प्रमोशन का समय होता है तो प्रमोशन के समय वो प्रमोशन देगा क्या? नहीं. हालेलुया. हालेलुया. वैसे हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के मार्गदर्शन पे, प्रभु के राह में चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे,
क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे क्या नहीं? हालेलुया। और जब प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या हमारे जीवन में प्रमोशन होगा क्या नहीं? हालेलुया। तो मेरे जीवन में, खुद के जीवन में 23 साल पहले मैं जब देखा, जब मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगा, सांसारिक जीवन में चल रहा था, वहां पे छल कपट था, नाश था, और शैतान ने तो मेरा बैंड बजा दिया था। लाखों का कर्जा था मेरे जीवन में, नौकरी गई और बहुत सारा नुकसान हो गया। पर जब मैं प्रभु का वचन मुझे मिला और प्रभु के वचन के अनुसार मैं जीने लगा, हालेलुया, प्रभु के वचन लेते हुए मैं जीने लगा, हालेलुया। वचन लेते, हर पल मैं वचन लेता था, वचन पे मनन चिंतन करता था। मैं बाइबल पढ़ता था शुरुआत में, पर मुझे समझ नहीं आता था, पर मैं बाइबल छोड़ता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं प्रभु के वचन के अनुसार मैं चलने लगा तो मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। दो तीन साल के अंदर मेरा जो कर्जा था लाखों का, मिटा दिया, और मुझे प्रभु ने ज्ञान दिया, प्रकाशन दिया, और उस ज्ञान के द्वारा मैं कुछ ना कुछ करता रहा। जो भी मैं काम कर रहा था उसमें मुझे अव्वल आने लगा, मैं उसमें मुझे प्रमोशन मिलने लगा। और मैंने देखा मेरे जीवन में, जैसे वो बोलता है ना, वो जो ग्राफ होता है वो सिर्फ ऊपर ही जाता है, और मैं बढ़ते ही गया हूँ। कभी मेरा ग्राफ ऐसा मैंने देखा नहीं कि मैं नीचे आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु के वचन के अनुसार जी रहा हूं क्या? क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार मेरा मार्गदर्शन है? क्या मैं सही राह जी रहा हूं जो प्रभु के राह है? और उसके द्वारा मेरा जो मार्गदर्शन है उसमें मैं क्या प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं? तो मेरा सवाल ये था, क्या मैं प्रसन्न कर सकता हूं प्रभु को? और मैं कैसा प्रसन्न कर सकता हूं? परमेश्वर कैसा प्रसन्न होता है? परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? किससे? वचन के द्वारा हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें क्या लिया है? आप जब प्रभु के मार्गदर्शन में या प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हो, हालेलुया, तो प्रभु प्रसन्न होता है। तो क्या होता है? वहां पे तुम्हारे जो दुश्मन है, जो तुम्हारे शत्रु है, उसके साथ भी शांति हो जाती है, उनके साथ भी शांति होती है, मेल मिलाप होते हैं, मेल मिलाप होता है। पीस को क्या बोलते हैं? शांति बोलते हैं ना, शांति। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब क्या है? पीस, इंग्लिश में पीस, हिंदी में शांती, आणि मग मराठीमध्ये शांती। हा, रिलैक्सेशन नहीं होता है। हालेलुया, रिलैक्सेशन इज यू आर टोटली रिलैक्स्ड। जब तुमको शांति रहेगा तभी तुम रिलैक्स रहेगा, शांति नहीं रहेगा रिलैक्सेशन नहीं होएगा। बराबर है क्या ना? शांति इज अ डिफरेंट वर्ड, रिलैक्सेशन इज ओनली व्हेन यू हैव पीस। जब आपको शांति रहेगा तभी आप रिलैक्स हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। शांति का मतलब क्या है? प्रभु यीशु में मन लगाना, टू हैव द माइंड ऑन क्राइस्ट, टू स्टे माइंड स्टेड ऑन क्राइस्ट, ऑन द लॉर्ड। 26:3 ईसाया का पुस्तक 26:3 में दिया है। आइजाया 26:3, यशाया 26:3 शांतीचा मतलब दिलंय। शांति का मतलब क्या है? दिया है। हालेलुया। आइजाया 26 वाक्य 3, यशाया 26 अध्याय 26 वाक्य 3 काय आहे? देखो, किसे हिंदी में कोई पढ़ो तो, मराठी मध्ये वाचा जरा। ज्याचे मन परमेश्वर ठाई स्थिर झाले आहे त्याला तू पूर्ण शांती देतोस,
कारण त्याचा भाव तुझ्यावर. हालेलुया. तुम्हाला शांति कभी भेटते, आपको शांति कभी मिलता है जब तुम्हारा जो माइंड है ध्यान परमेश्वर के ऊपर होता है. हालेलुया. जो आपका मन है परमेश्वर पे होता है तभी तुम्हें शांति मिलता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम जाएंगे एक्लीसियास्टिस. हिंदी में मैं हिंदी में बताता हूँ. हिंदी में जाएगा ना, बहुत बड़ा नाम है और वो उसमें अलग ही नाम है हिंदी में. एक्लीसियास्टिस 2:26 नहीं 2:26. क्या नाम है? सबोपदेश. सबोपदेश 2:26. हिंदी में क्या दिया है एक्लीसियास्टिस को? हाँ, उपदेशन. उपदेशन 2:26. हाँ, प्रभु के बाद ही है वो, नीति वचन के बाद ही है. जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है. सब साथ में बोलो ना. वो वचन बोलना, हिंदी में क्या बोला है वो? सभा. हिंदी में क्या बोला ब्रदर आपने? उपदेशन ही है ना. उपदेशक. उपदेशक मराठी मध्ये, उपदेशन हिंदी में 2:26. हाँ, क्या दिया है? जिस मनुष्य से बोलिए ना सब. परमेश्वर प्रसन्न होता है वह उसी को बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान. हालेलुया. जो मनुष्य पर परमेश्वर प्रसन्न होता है उसे क्या देता है प्रभु? उसे क्या देता है? ज्ञान देता है. बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि को क्या बोलता है? इंग्लिश में विजडम बोलता है. बुद्धि बोला तो विजडम, बराबर है. बुद्धि. विजडम का मतलब क्या है? हाँ, मराठी में शानपन बोलता है क्या? विजडम को क्या बोलता है बाबा? विजडम ला क्या बोलता है? शानपन ही है ना, बराबर. वेरी गुड, वेरी गुड. शानपन. शानपन का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब क्या है? अक्कल नहीं. प्रेज द लॉर्ड. बुद्धि का मतलब क्या है? हाँ, विजडम. विजडम का मतलब क्या है? मीनिंग तो बोलो यार. उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विजडम. इंग्लिश में दिया है विजडम का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज. हालेलुया. हालेलुया. प्रैक्टिकल नॉलेज. जो आप वचन लेते हो, उदाहरण देता हूं, जो आप वचन लेते हो और अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते हो उसे क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज. हिंदी में क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को? नहीं, मुझे जिससे जो वचन के द्वारा मुझे समझ मिलता है उसे बुद्धि बोलता है. उसे बुद्धि इज विजडम ना. विजडम, प्रज्ञा. प्रज्ञा या बुद्धि. हालेलुया. हालेलुया. अभी आप आए यहाँ पर, अभी जैसे मैंने वो सिस्टर को फोन किया और सिस्टर ने मुझे फोन किया और मैंने उसको वचन का ज्ञान दिया, बराबर है, समझ दिया, प्रैक्टिकल समझ दिया उसको. हालेलुया. और वो समझ के द्वारा उसको चंगाई मिली. सही है क्या नहीं? हालेलुया. अभी आपको वो वचन है. अभी आप लोग वचन पढ़ते हैं पर उसको जब तक आपको समझ नहीं आएगा वो वचन का आपको कुछ ले सकते हैं क्या? वचन आपको कोई फायदा कर सकते हैं क्या? आपको कोई फायदा आ जाएगा? नहीं आएगा. जब तक उसको समझ नहीं मिलेगा वो चीज का कोई आपको फायदा नहीं. अभी आप यहाँ पे आ रहे क्यों है?
तुम्ही इकडे कशाला आलायत? पहले तो तुम्हें चंगाईसाठी आले, तारणासाठी आले, बराबर है? आप लोग आए चंगाई के लिए, सही बात है। पर अभी चंगाई हो गई, उसके बाद क्या है? चंगाई होने के बाद आप तो निकल गए क्या? नहीं, अभी आप बैठे हैं, आज चौथा दिन है, आप यहां पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्यों? सीखने, ज्ञान लेने के लिए आए ना, सीखने के लिए ना, बराबर है? ज्ञान क्या? अभी आपको क्या आ रहा है? अभी जो आ रहे हैं हमारे भाई बहन जो आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? सिखा रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहा है, प्रकाशन दे रहा है, विजडम दे रहा है क्या? नहीं, समझ दे रहा है, सॉरी, समझ दे रहा है। तो आपको अभी समझ आ रहा है क्या? नहीं। अब तक आप लोग बाइबल पढ़ रहे थे, क्या आपको समझ आ रहा था? नहीं आ रहा था, वो तो कहानी के जैसा बाइबल पढ़ रहे थे आप। पर अभी वचन, जैसे जैसे हम वचन लेते हैं, सिखाते हैं, हमारे भाई लेते हैं, जब हमारे बहनें यहाँ पर आके वचन लेते हैं, सिखाते हैं, उसको तोड़ते हैं, वचन को तोड़ते हुए समझाते रहते हैं आपको, तो आपको क्या आ रहा है? अभी समझ आ रहा है, बराबर है? और ये समझ के द्वारा क्या हो रहा है? अभी बाइबल आपका जो 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 बंद किताब था वो खुल गया, अभी उसमें आपको प्रकाशन मिल रहा है, समझ आ रहा है, सही क्या नहीं? अभी तक तो समझ नहीं आ रहा था, पर अभी क्या हो रहा है? ये बाइबल है, आपको समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है। जैसे कि आप थे आपको आपके शरीर में दर्द था, बराबर? कर कितने लोग यहाँ पे थे जब आए प्रार्थना करने के? तभी वो वचन लिया, स्तोत्र ग्रंथ ना, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, भजन स्तोत्र संहिता, स्तोत्र संहिता मराठी हिंदी, स्तोत्र ग्रंथ या स्तोत्र संहिता 22-24 में दिया। प्रभु यीशु की हड्डियां, सारी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी, उसके द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है, बराबर है? और जब ये बोलने लगे, उनके शरीर से दर्द निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आपने लिया रहेगा और वो पढ़ा रहेगा, पर उसका आप तभी पहले तो आपको ज्ञान नहीं था, पर कल आपको समझाया, और वो आपको समझ मिलने के बाद जब आप वो वचन लिया और वो कल्पना करने लगा, और उसके द्वारा आपकी चंगाई हुई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये विजडम का मतलब क्या है? समझ का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज, जो अपने जीवन में इस्तेमाल, जो मुझे मिला है अब मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं। हालेलुया। जो वचन मिला है, मैं बोलता हूं, अभी बाइबल क्या बोलता हूं, 2 कोरिन्थियंस 8-9 में दिया है, 2 कोरिन्थियंस में 8-9 में, प्रभु यीशु कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं, बराबर है? प्रभु यीशु स्वयं कंगाल बने। कंगाल का मतलब क्या है? एक आना नहीं होना, कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं। हालेलुया। तो अभी मुझे मालूम गिरा, प्रभु यीशु आपने मेरी गरीबी, मेरी बोले कंगाली आपने क्रूस पे ले लिया और मैं धनवान हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे अभी वचन का ज्ञान मिल रहा है, उसका प्रकाशन मिल रहा है, मुझे समझ आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अप्लाइंग नॉलेज, उसे रेंदे हैं काम में लाना, वो तो अंडरस्टैंडिंग हो गया है, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज हो गया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज इज एन इंफॉर्मेशन, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके, पहला वाला क्या था? दो 26, जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है वह उसी की बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। तो अभी मुझे क्या मिला? पहला बुद्धि, बुद्धि इज विजडम, बराबर है? हाँ, बुद्धि इज विजडम। विजडम कहां से मिला मुझे? बुद्धि कहां से मिला? वचन के द्वारा। एक ज्ञान का भंडार है, उसमें पहला क्या मिला? बुद्धि, दूसरा क्या है? ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान, बराबर है? मराठी में ज्ञान, बराबर, हिंदी में ज्ञान है। ये ज्ञान का मतलब क्या है?
ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? हा? इंटेलिजेंट नहीं है, इट्स एन इंफॉर्मेशन, इट्स अ नॉलेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इज अ बुक ऑफ नॉलेज, इसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे काम का आता है? जब तक मैं उसको ज्ञान नहीं लेगा तो, बराबर है। प्रैक्टिकल में अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा नहीं तब तक मुझे कुछ का फायदा है क्या? ये बाइबल उसके अंदर ही है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे पहला क्या दिया है प्रभु ने? पहले मुझे बुद्धि दिया, दूसरा क्या दिया है? ज्ञान। और ज्ञान कहां से मिलता है? हम अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? ज्ञान पाने के लिए। पर कौन सा ज्ञान पाने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं बच्चों को? सांसारिक ज्ञान पाने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं। पर हम अपने बच्चों को किधर भेजना चाहिए ज्ञान पाने के लिए? सबसे पहले बच्चे किसके हैं? प्रभु के। तो हमें उनको क्या सिखाना चाहिए? प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में सिखाना है। हम सिखाते क्या है बच्चों को? सांसारिक ज्ञान। क्या सिखाते हैं? सांसारिक ज्ञान। जब हम सांसारिक ज्ञान सीखते हैं तो हम क्या जाते हैं? संसार के अनुसार ही चलते हैं ना, क्योंकि उसका ही ज्ञान है। मुझे अगर बाइबल का ज्ञान मिलता है तो मेरे बाइबल का ज्ञान के द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं? अच्छाई होगी क्या नहीं? चंगाई होगा क्या नहीं? स्वस्थ जीवन जो होगा क्या नहीं? मस्त जीवन होगा क्या नहीं? फलवंत जीवन होगा क्या नहीं? पर हम क्या करते हैं? हम सांसारिक ज्ञान में मग्न रहते हैं और हमारे बच्चों को भी वहां ही भेज देते हैं। सांसारिक ज्ञान जानना गलत नहीं है, वो अगर अच्छे तरह से इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अगर मैं गलत इस्तेमाल करूंगा तो नाशी होना है। पर बाइबल एक ज्ञान का भंडार है। हालेलुया, एक खजाना है और ये मुझे लेना है मेरे जीवन में, मेरा परिवर्तन मुझे लाना है। तो मुझे क्या करना है? इसका ज्ञान लेना है। हालेलुया। अभी आप लोग आए हैं क्यों? मुझे देखने आए क्या बाइबल का ज्ञान लेने आए? बराबर है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा मुझे क्या मिलेगा? इसके द्वारा मुझे क्या मिलेगा? सुख, शांति, चंगाई, फलवंत जीवन, आनंद जीवन, समृद्ध जीवन, सब कुछ अच्छा हो गया क्या नहीं मेरे जीवन में? पर क्या मुझे लेना है क्या नहीं? क्या मैं ले रहा था और अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा था? ये वचन ज्ञान ले रहा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था। पर प्रभु क्या दे रहा है? जब आप प्रसन्न होता है, कभी इंसान के वो जो राह प्रभु को प्रसन्न आता है, वो क्या देता है? मुझे बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और क्या देता है? सुख, आनंद देता है। हालेलुया। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। आनंद। दूसरा किसमें हैप्पीनेस दिया है, किसी में जॉय दिया है। हैप्पीनेस और जॉय अलग अलग वर्ड है, पर सबसे पहला वो जॉय है, आनंद। इसमें नहीं दिया है सुख, खुशी। आनंद इज खुशी ना, जॉय ना। तो किसी में खुशी वो हैप्पीनेस, खुशी इज हैप्पीनेस और आनंद इज जॉय। तो आनंद का मतलब क्या है और खुशी का मतलब क्या है? आनंद आनंद है। किसका नाम आनंद रहेगा इधर? कितने लोग इधर दुख में खुशी मनाते हैं मुझे तो बताओ। हर्ष, हर्ष म्हणजे आनंद। अरे त्याचा मतलब काय आहे? म्हणजे काय आहे? हर्ष म्हणजे काय? आनंद का मतलब क्या है? अभी आप खुशी बोलते हैं, खुशी का मतलब क्या है और आनंद का मतलब क्या? दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों अलग शब्द है। जिसको मालूम है बोलना नहीं। तेरे को मालूम है कि तू सुना है, बराबर है, पर इन लोग सीखने को आए। सुनना अच्छा है तो तेरे को आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको समझ नहीं है तो इन लोग वही सोचेंगे, सीखेंगे कभी? हालेलुया। ये पंखा लगा था ना, सेकंड बटन। प्रेज द लॉर्ड। खुशी और आनंद क्या है?
खुशी मतलब खुशी, आनंद बोला था आनंद। कल ब्रदर ने एक उदाहरण दिया था ना, पति और पत्नी का जन्मदिन का। पत्नी का जन्मदिन था, बराबर है ना, बर्थडे होता वाढदिवस, पति भूल गया, वो बीबी सामने आई, ओके, तो बीबी पति को याद नहीं, काम पे गया, काम से आया, शाम को आने के बाद भी पति को याद नहीं, 11:15 बज गया रात को, क्या हुआ, उसको याद नहीं, तो पत्नी क्या हुआ, प्रेम से आ गई, वो सो गई, पति उसको हाथ लगा रहा है, हाथ लगाना नहीं, बराबर है कि नहीं, हालेलुया, बराबर है कि नहीं, हालेलुया। तो गुस्से में वो सो गई, तुझे मेरा बर्थडे याद नहीं, तो उसके बाद क्या करता है, वो दोस्त के पास जाता है, पति उसके दोस्त का, वो बोलता है क्या हुआ, बोलता है मेरा पत्नी का मैं बर्थडे भूल गया, तो बोलते क्या आसान है, तू जा सोनार के पास जाके क्या करना, अंगूठी लेके आना, जितना तेरा ज्यादा गुस्सा है तेरा बीबी का उतना अच्छा बड़ा अंगूठी लेके आना। तो हीरे का अंगूठी लेके आके शाम को, कैसा ब्रदर ने एक्शन भी दिया ना, वो खाली डब्बा देते क्या, उसके अंदर अंगूठी है, हालेलुया, हालेलुया। अंगूठी देख के फिर क्या होती है, क्या होता है, खुश होती है क्या नहीं, पर वो खुशी कितनी पल की है, क्षण भर की, उस पल के लिए। वो बोलते अगले साल भी तू भूल जाना, फिर मुझे और एक अंगूठी लेके आना, सही है ना, तो उस पल के लिए खुश था ना, हालेलुया। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन मैं खुश रहता हूं, होता है क्या नहीं, पर खुशी अलग है और आनंद अलग है। आनंद क्या है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद का मतलब क्या है, गाना तो गा रहे थे, आनंद ही आनंद है, फिर आनंद किस बात का है, हालेलुया। इंजॉय नहीं बोलते, इंजॉय अलग वर्ड हो गया, रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड हो तो आप हर पल है, रिजॉइस इज टू बी हैप्पी, टू सेलिब्रेट। जॉय को रिजॉइस बोलता है, जॉय इज अ वर्ड, रिजॉइस इज रिजॉइसिंग, जॉय क्या, खुशी, खुश रहना हर पल। आप खुश क्यों है, जॉय का मतलब, आनंद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है, अच्छा है वो सवाल करता है तो कुछ तो सीख तो रहे। आनंद का मतलब ब्रदर, वो तो खुशी होता है जब अपना कुछ काम हो गया, तो आनंद नहीं होता है, हालेलुया। हाँ, वो तो खुशी मनाते हैं सब मिलके, आनंद नहीं मनाते, वो खुशी मनाते हैं। आनंद का मतलब क्या है, आनंद का मतलब है अंत जानना शुरुआत में, टू नो द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, हालेलुया। अंत जान, लिख लेना, अंत जानना शुरुआत में। उदाहरण दू, अंतिम परिणाम जानना शुरुआत में। उदाहरण दू, अभी पति पत्नी नया शादी हो गया, ओके, नया शादी के बाद 2-3 महीने के बाद जो पत्नी है वो अचानक उल्टी करने को लगी, हालेलुया, उल्टी करने लगी, तो पति देखता है, उसको समझ नहीं आता, अरे बोला कुछ खा लिया रहेगा, हालेलुया। तो मम्मी से बोला अरे कुछ खाई रहेगी, उसके लिए उसने अनाप शनाप कुछ खाई रहेगी या कुछ ज़्यादा ही खा लिया, उससे उल्टी हो गया, पर वो बार बार जाके उल्टी करती है। फिर क्या होता है, मम्मी बोलता है, मम्मी जाती है उसको देखती है, फिर बाद में वो बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है, क्या बोलती है, हाँ, खुशखबरी है, खुशखबरी है, बराबर है, खुशखबरी होता तो उन लोग खुश होते क्या नहीं है, हालेलुया। तो किस की बात की खुशी है उनको, आनंद क्यों है उन लोग, खुशी, खुशी किस बात की है, क्या उसको, वो गर्भवती है, बराबर है क्या ना, वो पेट से है, पर वो जब खुश है या आनंदित है, वो आनंद किस बात की है, उसको क्या वो बच्चा दिखता है क्या, बच्चा दिखता है, नहीं दिखता है, पर वो बिना देखे वो खुश हो गई है क्या, उसको मालूम गिर गया मैं अभी प्रेग्नेंट हूं,
हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो 9 महीना 9 दिन तक वो बहुत तकलीफ से वो जो स्त्री जाती है, हालेलुया। उल्टियां होता है, पीठ दर्द होता है, सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, प्रेशर लो जाता है, पैर सूजते हैं, और जो शेप था वो शेपलेस हो जाता है, बराबर है। पर वो तभी टेंशन लेती है क्या? वो बोलते हैं पति को जाके बोले चलो हम लोग जाएंगे और अबॉर्ट करेगी, नहीं ना। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या वो 9 महीने 9 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा आ जाएगा। तो आनंद क्या है? उसको अंत पता है। अंत क्या है? 9 महीना 9 दिन के बाद मुझे मेरे गोद में एक बच्चा आ जाएगा। पर क्या उसको शुरुआत में दिखता है क्या? उतना तकलीफ में जाती है, पर वो तकलीफ झेलती है क्या? नहीं। हाँ, इतना सब तकलीफ झेलती है। 9 महीना 9 दिन के बाद क्या होता है? उसके गोद में बच्चा आता है क्या? नहीं। तो आनंद का समय होता है क्या? नहीं। तो आनंद का मतलब समझ आ रहा है क्या? नहीं। अंत जानना शुरुआत में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आओ वचन ले लो फिर से। जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होते उसी को बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? सबसे मेरा पहला प्रश्न यही था ना, क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या आपका परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या आपका परमेश्वर प्रसन्न है? तो फिर उसका मतलब आपको तीनों चीज मिला है, बुद्धि, ज्ञान और आनंद। तीनों है ना आपके पास? आया ना? अभी तक तो नहीं था। बुद्धि थी क्या? ज्ञान था क्या? और क्या आप आनंदित थे क्या? क्या फिर उसका मतलब प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं थे? थे क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? प्रभु कैसा प्रसन्न होता है? वचन के द्वारा प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, स्तुति के द्वारा भी प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। वचन पालने से भी प्रसन्न नहीं होता है। ब्रदर कश्मीर सर को जाने को लगा, तो प्रभु कैसा प्रसन्न होता है? अरे किती आज्ञा देता है तुम्हें, वो आज्ञा पालने से भी नहीं होता है प्रसन्न। हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज है जो प्रभु को प्रसन्न करता है, एक ही चीज जो ब्रदर ने उधर से पीछे से बोला शुरुआत में, विश्वास। विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हिब्रोनी का पुस्तक में जाओ, 11 अध्याय 11 वाक्य 6 में दिया है। हिब्रूज द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स नंबर 6। कोई पढ़ सकते हैं? इब्रीकरण 11 वाक्य 7। अरे कोण एकतर घ्या ना, मराठीमध्ये लिहून घ्या, सर्व नको बायबल टर्न करा। आता एकच कोण आहे ते बोलायला, ते घ्या। हालेलुया। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना
असंभव है। अतः अतः जो परमेश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उससे विश्वास करना आवश्यक है। परमेश्वर है और वह लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। इंग्लिश में पढ़ूं मैं। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हालेलुया। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। विश्वास, बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। क्या हमारे पास विश्वास है? सबके पास विश्वास है? क्या विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास है क्या नहीं है यार? इतना सरल, अभी हिंदी इतना अच्छा से मैं बोल रहा हूं। क्या तुम्हारा विश्वास आहे का नहीं आहे? आहे का? सर्वांना आहे? काय बोलता? सत्य? ओके ताई, तुम्हाला आहे का? आई विश्वास आहे? आता मी विश्वास बोलू का? तुमच्या बाजूला कोण आहे का? तुम्हाला विश्वास आहे का? तुमच्या बाजूला कोण आहे क्या? आपके बाजू में कोई है, आपको विश्वास है? कौन है? देखो तो कौन है? यार इधर से आवाज नहीं आता, मैं इधर पूछता। ब्रदर आपके बाजू में कौन है? क्या आपको विश्वास है? कौन है आपके बाजू में? आपके बीबी है, बराबर है ना? आपका बीबी है, सही है? हाँ या ना यार? सही है। आपको विश्वास है क्या नहीं? तो आपको विश्वास, जो आदमी दिखता है उसको आपके ऊपर विश्वास करना है क्या? उसके ऊपर जो दिख ही रहा है तो उसको विश्वास क्या है? बराबर है ना? दिख रहा है तो उसमें विश्वास क्या करना? वो दिख ही रहा है, बराबर है। विश्वास क्या है? अगर मैं पूछूं अभी आपके बीच में कौन है, क्या कौन है? अरे ना, मेरा सवाल बराबर तो मैं पूछ रहा हूं। अभी आपके बगल में कौन है क्या? आपके बगल में कौन है क्या? अभी आपके बगल में कौन है क्या? नहीं, कौन है? अभी मैं पूछ रहा आपके बगल में कौन है क्या? हाँ या ना में? कौन है? फिजिकली वो स्पिरिचुअली कौन है? फिजिकली कौन है? नेबर है। तो वो दिख रहा है ना? तो दिख रहा है तो उसको विश्वास क्या करना? वो तो दिख ही रहा है ना, साक्षात वहां पे। उसमें विश्वास का क्या गरज है? यस। तो मैंने क्या पूछा? मैंने कुछ गलत पूछा ना? मैंने पूछा आपको विश्वास है क्या आपके बगल में कौन है? अभी आपके बगल में कोई बैठा है क्या कुर्सी में? नहीं, कौन बैठा है? एंजल्स है दिया, बराबर है। वहां पे सबूत क्या है? कौन सा, कहां पे है एंजल्स? बराबर है। तो मुझे वचन के हिसाब से दिखाओ ना। अगर आप बोलते हो तो मुझे बताओ तो ठीक है। आपने बोला, मैं मान भी लिया, पर कहां पे है? अभी मुझे सबूत पूछूंगा तो मैं आपको सबूत तो देना पड़ेगा ना। आप बोले स्वर्गदूत है, पर स्वर्गदूत कहां पे? किधर लिखा है? आपके पास स्वर्गदूत है? स्वर्गदूत है, लिखा है, मेरे को भी पता है, शैतान को भी पता है, लिखा है। स्तोत्र संहिता साम्स 91 वर्स नंबर 10 11 है ना? 11, बराबर है। हालेलुया। इसलिए ना वचन जब अपने पास रहना चाहिए, ये वचन आपके जीवन में। अभी आपको पता है स्वर्गदूत है, हालेलुया, पर कितना स्वर्गदूत है वो पता है? कोई बोलते हैं 1, कोई बोले 2, 6000 से ज्यादा। लीजेंस, लीजेंस बोला था मतलब क्या है? लीजेंस बोला तो हिंदी में बटालियन बोलता है।
जैसे रोमन सूबेदार, जो रोमन आर्मी होता था, उधर उधर लीजेंस बोलते थे। सोल्जर का जो बैटेलियन होता है ना, एक ग्रुप होता है, एक क्या बोलते हैं, फौज का एक सेना, जो एक जो ये रहता है बैटेलियन, बैटेलियन बोलता है ना इंग्लिश में, उसको लीजेंस बोलते हैं। लीजेंस कितना होता है? हाँ, सॉरी ब्रदर, टेल मी। नहीं, लीजेंस मैं पूछ रहा हूं। देखो ये लीजेंस कहां पे आया? लीजेंस एक तभी वो रोमन एम्पायर का कंट्रोल में था, तो रोमन एम्पायर बोला तो रोमन का आर्मी था वहां पे, बराबर। रोमन एम्पायर, रोमन सोल्जर्स वर देयर, तो उनके पास भी एक बैटेलियन था, एक लीजेंस था। तो लीजेंस बोले कितने सोल्जर थे? 3 से 6,000, 3 से 6,000। उसका मतलब हमारे पास एक व्यक्ति जो प्रभु के बच्चे हैं, उनके पास कितने हैं स्वर्गदूत? 3 से 6,000 है। कितने हैं? कितने हैं हमारे पास? वो किधर है? इधर है। क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। किसको मालूम बैठे हैं? कितने साल से बैठे हैं? कितने साल से बैठे हैं? बहुत साल से। अभी तक बैठे हैं, जब से आप पैदा हो उसको कुछ नहीं दिया है अभी तक। वो क्या कर रहे हो? हाँ, हालेलुया। इब्रानी का पुस्तक 1:14 में भी दिया है, जब आप एंजल्स ऑफ मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स हमारे लिए दिया गया है स्वर्गदूत, 1:14 ना, हिब्रू का पुस्तक 1:14, हिब्रीकर 1:14। क्या सब स्वर्गदूत परिचारक? हालेलुया। आर नॉट एंजल्स मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स? जो उन लोगों के, किन लोगों के सेवा के लिए है? किसके लिए सेवा के लिए भेजे गए हैं? वो मेरे लिए है, वो जो मुक्ति के क्या हम उत्तराधिकारी है क्या? नहीं। हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं। परमेश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं। हम युवराज युवरानी है क्या? नहीं। जैसे कल ब्रदर बोल रहे थे, हमारे आगे स्वर्गदूत है, पीछे स्वर्गदूत है, और हम क्या राजकुमार कैसे जा रहे हैं? क्या वाकई हम राजकुमार के जैसे जी रहे हैं? अच्छा जीवन जी रहे हैं? फलवान जीवन जी रहे हैं? सफल जीवन जी रहे हैं? क्या सही हम राजकुमार है कि हम भिखारी है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी नहीं भिखारी है, अभी नहीं है, पहले थे। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ आ रहा है, वचन के द्वारा अभी प्रभु हमें समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, अभी आप बोले स्वर्गदूत है, और यहां पे और कौन है आपके बाजू में? शैतान है क्या? नहीं। कहां पे लिखा है? मत्ती 13:19 में लिखा है। आपको पता है क्या? नहीं। जहां पे जो प्रचारक जाता है ना, उसके साथ शैतान भी आता है। ये पता था क्या आपको? अभी मेरे साथ यहां पे शैतान भी है, शैतान भी आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? वो चोरी करने के लिए आया है। मत्ती का पुस्तक 13:19 में क्या लिया है? जब कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तब उसके हृदय में से जो बीज बोया, बोलो परमेश्वर का शब्द बोया है, उसे शैतान आकर क्या करता है? क्या करता है? छीन लेता है। यहां पे अभी बहुत लोग हैं, यहां पे तकरीबन 100 लोग हैं। ओके, यहां पे बहुत लोग आके बैठे। क्या आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं? क्या सब ध्यान लगा के सुन रहे हैं? सब नहीं सुन रहे हैं।
तो अगर आप लोग आए ध्यान लगा के सुनते हैं तो आप क्या करते थे? जो भी महत्वपूर्ण है, जो मेरे लिए है, प्रभु ने दिया है, अच्छे अच्छे दृष्टांत है, परमेश्वर का जो वचन है, वो मैं क्या करता था? सबसे पहला मैं लिखता था, उसका नोट करता था। हालेलुया। क्या होता है, आप आए रिट्रीट के लिए, 3 दिन 4 दिन से आप रिट्रीट को आए, कितना आप लोग 4 दिन में सब ध्यान रख सकते हो? कितना प्रतिशत आप ध्यान रख पाओगे? 5% भी नहीं आप ध्यान रख पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान क्या है, इतना सा ही सीमित रहता है, थोड़ा सा ही हम ध्यान रख सकते हैं। पर जो मैंने लिया है, मैंने क्या किया, मैं रिट्रीट में आया, मैंने नोटबुक लेके आया, बाइबल लेके आया, पेन लेके आया, जो भी मैं प्रचार सुना, सबसे पहला मैंने क्या किया? लिख के लिया है, लिख के लिए। अगर बीमारी के लिए यह वचन है, वो लिया है। चंगाई के लिए जो बोले तो फलवन जीवन जीने के लिए, घर के शांति के लिए जो वचन दे रहा है, मैं लिख के ले रहा है। वो क्या कर रहा हूं? मैं ध्यान से सुन रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं। ये लिख के उसके बाद क्या होता है? मैं जाता हूं घर पे, यही मैं प्रैक्टिस करता हूं, ये मेरे जीवन में इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तब तो मेरे जीवन में फायदा आएगा ना, नहीं तो फायदा आने वाला है क्या? अपने जीवन में कुछ फायदा आ रहा है क्या अभी? क्यों आ रहा है अभी? क्योंकि अभी वचन आप ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, वचन आप नोट कर रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने नोटबुक में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आपको फल मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे जीवन में मुझे फलवान जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है क्या? नहीं। और मैं कैसा जीऊंगा? मैं कैसा जीवन जीऊंगा? वचन जब मेरे पास होगा तभी तो मैं लूंगा ना, और मैं अच्छा जीवन। पर अगर मेरे पास वचन ही नहीं है, क्या मैं जी सकता हूं? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे कौन है? पहला शैतान है, दूसरा कौन है? स्वर्गदूत है, और कौन है? पवित्र आत्मा है। बराबर है क्या ना? मत्ती का पुस्तक 18:19 में 20 में दिया है, जहां पे 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित है, वहां पर स्वयं परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर प्रभु यहां पे 2 रहेगा तो प्रभु रहते हैं, अगर 1 रहेगा तो? हालेलुया। प्रभु है क्या नहीं हमारे अंदर? हालेलुया। काय काय पाहिजे? 18 मत्तीचा पुस्तक 18:20 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हमारे प्रभु जो है वो प्रसन्न होता है? और हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं? सिर्फ विश्वास के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आप देखोगे वहां पे 2 जो किरदार है, 2 किरदार है, उसके